हेलो, नाउ विकी शर्मा वंस अगेन विद अनदर टॉपिक। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों का एक एग्जाम से पहले और एग्जाम के जितना क्लोज जाता है कि एक बच्चों के चेहरे पे ना पैनिकिंग शुरू हो जाती है। उस पैनिकिंग का जो है एक रीजन होता है जो कि होता है टाइम मैनेजमेंट। कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैं पूरे साल में मैंने जो पढ़ा है उसमें एग्जाम से पहले मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, क्या ना करूं, कितना करूं, ये सारा उसके दिमाग में घूमता रहता है। वो हमेशा पजल रहता है। तो आपको थोड़ा सा एग्जाम से 2-3 महीने पहले, जो कि अभी राइट टाइम है, आपको कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना एक डेली रूटीन का कंसेप्ट लेते हैं और फिर उसको आप मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, आपके पास 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स को ना तो आप बढ़ा सकते हो ना इसको कम कर सकते हो, ये फिक्स है। इसी 24 आवर्स में कुछ बच्चे टॉप मारते हैं और इसी 24 आवर्स में कुछ बच्चे जो पैटर्न अपनाते हैं उस पर वो एवरेज रह जाते हैं, और कुछ बच्चे इसी 24 आवर्स के में अपना पैटर्न बनाते पीछे रह जाते हैं। तो आपको अपना पैटर्न ऐसा कैसे बनाएं कि आप बाकी लोगों से आगे रहें। तो हमारा पैटर्न में जनरली होता है क्या, मैं आपको कुछ देता हूँ कि हम पैटर्न में चलते हैं पहला सीक्वेंस के हिसाब से। तो जनरली 7 to 8 आवर्स बच्चा जो है वो स्लीपी में रहता है, नींद पूरी करता है। नींद उसकी वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है, जो कि हेल्दी बॉडी के लिए चाहिए भी। ठीक है। सेकंड जो टाइम है उसका, वो करीब 3 घंटे के आसपास होता है, जिसमें वो बाथरूम में नहाएगा, खाना खाएगा दिन में 2 या 3 बार, कॉफी पिएगा, चाय पिएगा, दोस्तों के साथ जाएगा, कहीं पिज्जा खाने जाएगा, कुछ मतलब विल गो समवेयर। खाने पीने के अंदर वो तीन 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 घंटे एवरेज जो है वो अपना उसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वॉशिंग एंड क्लीनिंग में अपने जो कपड़े वोड़े हैं उनको साफ करेगा, या अपने कपड़े साफ करवाएगा किसी से, या अपने कपड़ों को मैनेज करेगा कहीं पर। तो उसके अंदर क्या है, वो 1 घंटा लगता है। तो ये जो 1 घंटे का टाइम है, ये एक नेचुरल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपका कंज्यूम होगा ही होगा। नेक्स्ट है आपका 2 आवर्स का ट्रेवलिंग। अब ट्रेवलिंग के अंदर मोड ये होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं या ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, इवन आप अपने फ्लोर से घर के अंदर भी ट्रैवल करते हैं एक एंड से, तो टाइम तो कंज्यूम कर रहा है ना वो। कि कभी आप बालकनी में बैठ गए जा करके, कभी आप नीचे चले गए पार्क के अंदर, ये सब ट्रैवलिंग का पार्ट है। तो ये 2 घंटे का ट्रैवलिंग में आपका जाता ही जाता है। नेक्स्ट 1 घंटा आपका कम्युनिकेशन में जाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब है आप बात करेंगे किसी से, फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे, वो भी कम्युनिकेशन में आ गया। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन, वो सारा का सारा एक ही पार्ट में आता है। तो जनरली देखा मैं कि कम्युनिकेशन के अंदर बच्चा 1 से 1.5 घंटा खराब करता है। अब ये किसी की फिगर एग्जैक्ट ना होकर आधा घंटा 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, अलग अलग बच्चों के हिसाब से। फिर 2 घंटे बच्चे का एंटरटेनमेंट होता है। अब एंटरटेनमेंट में आप कोई मूवी देख लेते हैं, या आप कोई किसी फ्रेंड से जोक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट में आता है। आप कुछ मजाक करते हैं किसी के साथ में, कुछ भी करते हैं, जो भी आपको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, फील करता है, वो आपको एंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो इसमें आप 2 आवर्स अपना अगर आप देखेंगे, अब आप इसका एक टेबल बना लीजिए आज कि मैंने आज सारे दिन में क्या क्या किया और किस किस चीज में मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना मैंने यूज किया, सॉरी वेस्ट नहीं बोल सकता मैं, कि कितना मैंने किस काम के लिए यूज किया। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये आपके पास में 17-18 घंटे का टाइम बचता है। अभी 17 आवर्स के अंदर ये ऐसे काम है कुछ जिसमें कि जो आपको करने ही है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे काम है जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो अगर मैं 17 घंटे लेके चलता हूं इसमें, तो आपके पास अब प्रोडक्टिव बचता है 7 आवर्स। ये आपका प्रोडक्टिव आवर्स है, 7 आवर्स और 8 आवर्स। जैसे गवर्नमेंट का ऑफिस का टाइम होता है ना, 9 to 5। गवर्नमेंट को पता है कि, ऑफिस को भी पता है 9 to 5 है, सबको पता है कि इसके पास प्रोडक्टिव आवर्स यही है। तो वो आपका प्रोडक्टिव आवर में ही आपको बुलाता है, प्रोडक्टिव आवर में छोड़ देता है, मुझे पता है इसके बाद से काम नहीं होगा, इसको बाकी रूटीन भी करने होंगे। आपको अगर कुछ अलग बनना है तो सबसे पहले आपको कुछ अलग करना होगा।
जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो आप अलग नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये एक दिन में नहीं होगा, आप इस 8 घंटे की नींद को 5 घंटे कर लीजिए। शुरू में आप 7 आवर्स कीजिए, फिर 6 आवर्स कीजिए, आप देखेंगे कि 5-6 घंटे की नींद हो जाएगी आपको। और ये जो 5 घंटे है ना, ये इतनी अच्छी साउंड स्लीप देंगे आपको, जब आपको हैबिट पड़ जाएगी तो ये आपको 7 घंटे, ये 8 घंटे की जगह 5 घंटे में लेकर के आना है। अब देखो, अब ये करने से आपको 3 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे ही आपके पास में जो बाथरूम की एक्टिविटीज होती है, इसको आप 2 घंटे में इसको कमी कर दो, दो मतलब एकदम फास्ट करो। जैसे कि आप देखोगे घर में बैठे हो, अब आप उठे हो बाथरूम की तरफ जा रहे हो, फट से अपने कपड़े जो है वो बेड पे लगा दो। अगर घर में कोई नौकरानी वगैरह है तो उसको बोलो कि ठीक है मैं नहा के आ रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो। ये कपड़े लगा के रखना है यहाँ पे प्रेस के साथ में। अब कपड़े लगे हैं, आप जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, सादा बोलो कि मुझे खाना लगा दो टेबल के ऊपर। तो आप हर चीज को कैलकुलेट करके या उसका टाइम फिक्स कर दो कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने धोऊंगा, इतने मुझे कपड़े चाहिए, इतने बजे मेरे को चाहिए। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो खुद करो, वो आपका अपना तरीका है कि आपके घर में क्या क्या रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से मैं कुछ कहूंगा नहीं। तो आप इसको स्पीड अप कर लीजिए। जब आप इस पैटर्न को स्पीड अप करोगे तो देखोगे आप 1 घंटा यहाँ निकाल सकते हो। नेक्स्ट ट्रैवलिंग है। अब आप घर में बैठ के, जंगल में बैठ के तो रहेंगे नहीं, आपको जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। स्कूल भी जाना है, दोस्तों को जाना है, किसी के जाना है। तो इस टाइम में आप सबसे पहले तो जो बेकार की ट्रैवलिंग है उसको अवॉइड करो। क्या जब मन नहीं कर रहा, चल यार दोस्त क्या चलते हैं, बैठते हैं वहां गप्पे शप्पे मारेंगे, वो छोड़ दो। अभी क्या एग्जाम तक दोस्त को टाटा बाय बाय, मिलते हैं यार बाद में। कोई जरूरी काम हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, बस उतना ही बात करना है, उससे ज्यादा बात ना करो। तो आप यहां से भी, कम्युनिकेशन से भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। और मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि चलो आप यहां से टाइम नहीं निकाल पाए, मैंने इसको ग्रांटेड दे दिया। अब एंटरटेनमेंट में से निकाल सकते हो आप टाइम, कि आप व्हाट्सएप वगैरह छोड़ दो 3-4-5 महीने के लिए, क्या फर्क पड़ता है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है सारी चीजें छोड़ दो। तो आप देखते हो कि आपने एक दिन के अंदर यहां पर 6 घंटे, 3, 1, 4 और 2, 6 आवर एक्स्ट्रा निकाल लिए एक दिन में। अब आपके पास पहले तो 7 आवर प्रोडक्टिव डेज थे, अब आपके पास में 7 + 6 आवर्स 13 डेज है जो कि प्रोडक्टिव है। क्लियर है? अब आप ये मान के चलो, पहले आपके पास में 6 आवर्स थे, मैं इसको कहता हूं कि आप इसको 7 बढ़ा दीजिए। लेट्स टेक 7 और थोड़ा सा अपना स्ट्रेच कीजिए। 7, अब ये 7 + 7 ये हो गया 14 डेज। अब आप देखो, आपको पहले मिल रहे थे 7 दिन, 7 डेज, अब आपको मिल रहा है 14 डेज। मतलब बाकी लोग इस पैटर्न पे चल रहे हैं तो उनके पास महीने के अंदर है 30 × 7 310 आवर्स, और आप कर रहे हैं तो आपके पास है 420 आवर्स। व्हाट ए फिगर, 420। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। अब आप देखो कि इसको 210 आवर्स मिल रहे हैं, आपको 420 आवर्स मिल रहे हैं। मतलब इस आदमी के पास में एक दिन है तो आपके पास में 2 दिन है काम करने के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपने अपने ही दिन को प्रोडक्टिव बना के डबल कर लिया। जब आपने इसको डबल कर लिया, एक दिन का, ये एक लड़का है, लेट्स टेक रमेश, और ये है हमारे पास दिनेश। अब उसी 24 घंटे में रमेश के पास तो एक दिन है और दिनेश के पास 2 दिन है। अब एक महीने बाद क्या होगा, रमेश के पास होगा 1 मंथ
दिनेश के पास होगा 2 मंथ, ऐसे साल के बाद इसके पास होगा 12 मंथ और इसके पास होगा 24 मंथ, क्योंकि ये सारा प्रोडक्टिव का है। तो एक इसके पास जो ये काम 1 साल में करेगा, वो ये व्यक्ति जो इस पैटर्न पे चलता है, ये उसी काम को 6 महीने में कर लेगा। तो इसके पास 6 महीने एक्स्ट्रा है बाकी लोगों से। अब आप इसको लगाइए कि एक आदमी जिंदगी के अंदर सपोज 30 ईयर, 25 से वो अर्निंग शुरू कर देता है, एजुकेशन वगैरह खत्म हो जाती है और अराउंड 55 तक वो चलता है। तो 30 ईयर के आसपास उसके पास वर्किंग लाइफ है। तो ये आदमी ये अपनी जिंदगी में जो 55 ईयर में करेगा, ठीक है, वही आदमी आपका 40 ईयर में कर लेगा। और 40 ईयर के बाद लाइक वीके शर्मा अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करो। तो ये थ्योरी मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी, एंड आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर माय दोस्त टीचर। जब मैंने इसको समझा तो 17 ईयर की एज से मैंने इस थ्योरी को अपनी जिंदगी में डाल दिया। मैं आज भी 4 या 5 घंटे ज्यादा नहीं सोता, और इस थ्योरी को अपनाने से मेरी जिंदगी ड्रास्टिकली चेंज हुई। मेरे पास सभी दोस्तों के लिए भी टाइम है, मेरे पास फैमिली के लिए भी टाइम है, मेरे पास एंटरटेनमेंट का भी टाइम है और मेरे पास एंजॉयमेंट का भी टाइम है। मेरे पास आज के टाइम में हर एक चीज का टाइम है, कि क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया और इसको फॉलो करने के बाद में मैंने जब अपनी जिंदगी में इसको एक्सेप्ट किया। शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, आपको 6 घंटे की नींद और ये बड़ा करना पड़ा, उसको शुरू में होती है बस एक बार, लेकिन एक बार आपको हैबिट पड़ गई ना इसकी, तो आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी उस हिसाब से। और एक की बॉडी ट्यून होने में आपको 3, 4, 5 महीने लगेंगे। आप उसको आज से करना शुरू कर दो और पुट इन योर ओन लाइफ। आप देखो, आप बाकी लोगों से डबल तरक्की करोगे। आप 55 साल तक काम करना चाहते हो, तो जो लोग 30 साल में कमाते हैं वो आप उससे डबल कमा के बैठेंगे। अब ये दिस इज माई एडवाइस, आपको समझ में आती है तो इसको फॉलो करो। अब जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को पर डे दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप दुनिया में कोई सा भी कोर्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप उसको क्रैक कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop you. 1.5 आवर पर सब्जेक्ट पर डे, कोई भी कोर्स हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, सॉरी 11th हो, 12th हो, सिविल सर्विसेज हो, कुछ भी हो, तो ये आपको स्टेमिना देगा। एंड प्लीज फॉलो इट। मेरा एक केमिस्ट्री का चैनल है, केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस 770, ये फ्री चैनल है। किसी बच्चे को देखना हो तो उसमें मेरे चैनल में आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।